बच्चों, पुराने जमाने से ही भारतीय जीवन नैतिक मूल्यों पर आधारित रहा है। कमजोरों के लिए दया, बुजुर्गों का सम्मान और जरूरतमंदों की मदद, ये हमारी संस्कृति की पहचान है। आज हम जो ईदगाह की कहानी पढ़ने जा रहे हैं, उसमें भी ऐसे ही मूल्य साफ दिखते हैं। इस कहानी में आइए देखें कि एक छोटा लड़का अपनी गरीबी से आगे बढ़कर कैसे सोचता है। रमज़ान के 30 दिनों के रोज़े के बाद ईद का त्योहार आ गया है। बहुत ही खूबसूरत सुबह है। पेड़ों पर एक खास हरियाली है। खेतों में नया जोश दिख रहा है। आसमान में एक लाल रोशनी चमक रही है। सूरज भी बहुत धीरे धीरे चमक रहा है, मानो ईद की बधाई दे रहा हो। गांव में हर कोई ईदगाह जाने के लिए तैयार हो रहा है। आज बच्चों की खुशी का ठिकाना नहीं है। वे बार बार अपनी जेब से पैसे निकालकर गिन रहे हैं। महमूद के पास 12 पैसे हैं, मोहसिन के पास 15 पैसे हैं। वे इन पैसों से खिलौने, मिठाई, गुब्बारे, गेंद जैसी कई चीज़ें खरीदने के लिए उत्सुक हैं। इन सभी बच्चों में सबसे खुश, सबसे छोटा हामिद है, जो 4 या 5 साल का है। वो बहुत गरीब है। पिछले साल उसके पिता हैजा से मर गए थे। बाद में उसकी माँ भी बीमार पड़ गई और एक दिन गुजर गई। कोई नहीं जानता ये सब अचानक कैसे हो गया। अब हामिद अपनी दादी अमीना के साथ रहता है। दादी अमीना हामिद से कहती हैं, तुम्हारे पिता पैसे कमाने गए थे, तुम्हारी माँ अल्लाह के पास गई और तुम्हारे लिए अच्छी चीज़ें लाएंगी। ये सच नहीं है, लेकिन उम्मीद शब्द हामिद की ज़िंदगी में एक बड़ी ताकत है। हामिद के पैरों में जूते नहीं हैं, उसके सिर पर एक पुरानी टोपी है, लेकिन उसके चेहरे पर खुशी है। ईद के दिन अमीना कमरे में अकेली बैठी रो रही है। घर में खाने के लिए एक दाना भी नहीं है। उसे डर है कि अगर उसका बच्चा मेले में गया तो वो 3 मील कैसे चलेगा? क्या उसके पैर दुखेंगे? क्या वो बीच में कहीं खो जाएगा? लेकिन हामिद हिम्मत से कहता है, माँ डरो मत, मैं जल्दी आऊँगा। गांव के बच्चों का एक झुंड ईदगाह की तरफ बढ़ता है। रास्ते में बड़ी बड़ी बिल्डिंग, गार्डन, कॉलेज और कोर्ट दिखते हैं। हर कोई नए कपड़ों में बहुत सुंदर लग रहा है। आखिर में ईदगाह के पास मेला दिखता है। नमाज के बाद सभी बच्चे खिलौनों की दुकानों पर धावा बोलते हैं। मोहसिन भिश्ती खरीदता है, महमूद सिपाही, नूरे वकील और सम्मी धोबिन। कुछ और लोगों ने मिठाई खरीदी। लेकिन हामिद दूर खड़ा देखता रहा। उसके पास सिर्फ 3 पैसे थे। खिलौनों ने उसे अपनी तरफ खींचा, लेकिन उसने मन में सोचा, ये मिट्टी के खिलौने हैं, गिरेंगे तो टूट जाएंगे। उसने मिठाइयाँ देखीं, रेवड़ियाँ, गुलाब जामुन, हलवा। दोस्त कहते हैं, हामिद रेवड़ी ले लो। हामिद जवाब देता है, मेरे पास भी पैसे हैं। लेकिन उसके मन में एक अलग ही ख्याल चल रहा है। हामिद एक लोहे की चीज़ों की दुकान पर रुकता है। वहाँ एक चिमटा है। हामिद को याद आता है कि उसकी दादी के हाथ चूल्हे पर तवे से रोटियां उतारती हैं तो हाथ जल जाते थे। अगर मेरे पास ये चिमटा होता तो मेरी दादी के हाथ अब और नहीं जलते, उसने सोचा। चिमटे की कीमत 6 पैसे थी। हामिद के पास सिर्फ 3 पैसे थे। उसने हिम्मत करके पूछा, क्या तुम इसे मुझे 3 पैसे में दोगे? दुकानदार ने उसे दे दिया। हामिद ने गर्व से चिमटा कंधे पर उठाई और अपने दोस्तों के पास आया। उसके दोस्त हंसे, ये कोई खिलौना नहीं है, तुम इसे क्यों लाए? लेकिन हामिद का मन अपनी दादी की मुस्कान से भर गया था। जब हामिद घर पहुंचा तो उसकी दादी ने उसे गले लगा लिया। पहले तो चिमटा देखकर वो गुस्सा हुई, क्या तुम ईद पर खिलौनों और मिठाइयों की जगह लोहे का चिमटा लाए हो? हामिद ने फिर धीरे से कहा, माँ आपके हाथ तवे से जल रहे हैं, मुझसे देखा नहीं गया। इन शब्दों के साथ उसकी दादी का गुस्सा आंसुओं में बदल गया। ये मूक स्नेह था, मार्मिक प्रेम था जो रस और स्वाद से भरा। बच्चे में कितना त्याग, कितना सद्भाव और कितना विवेक है। दूसरों को खिलौने लेते और मिठाई खाते देखकर इसका मन कितना ललचाया होगा। वहाँ भी अपनी बुढ़िया दादी की याद बनी रही। वो हामिद को आशीर्वाद देते हुए आंसू बहाती हैं। हामिद इस प्यार को नहीं समझता, लेकिन हम समझते हैं। बच्चों, ये कहानी हमें क्या सिखाती है? इंसान बिना पैसे के भी महान बन सकता है। सच्ची खुशी स्वार्थीपन में नहीं, त्याग में है। यही कहानी ईदगाह का संदेश है।